व्यवस्थित किया है। द्रुपद के जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, द्रुपद के और भी बेटे थे, उनमें सबसे छोटे ये थे। वो पांडवों के सेनापति थे और उन्होंने पूरी व्यूहरचना बनाई थी। तो वो व्यूहरचना देख कर दुर्योधन हंस पड़ा और बोला कि भाई ये तो बच्चों वाला खेल है, जो ये बनाया है ये तो कोई भी तोड़ डाले। हमारे पास जो व्यूहरचना वो तोड़ नहीं सकता, पर हम तो तुम्हारी व्यूहरचना तोड़ देंगे आराम से। और वो आचार्य को वो थोड़ा सा ताना ही मारे थे कि भाई जो बच्चा कल तुमसे सीख के गया था, युद्ध कला युद्ध कौशल सीख के गया था, आज वो तुम्हारे ही सामने तुम्हारे ही अगेंस्ट में खड़ा है वही व्यूहरचना लेकर। तो वो ताना ही मार रहा है कि जिसको तुमने सिखाया वही तुम्हारे सामने खड़ा था, तुमने क्यों सिखाया। क्योंकि द्रुपद और द्रोण की फाइट थी, बैटल थी, आपस में उनके खींचातानी थी। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो द्रोण ने द्रुपद को इंसल्ट किया था, तो द्रुपद ने कसम खाई थी कि मैं एक ऐसा योद्धा अपना बेटा करूंगा जो द्रोण के मृत्यु का कारण बनेगा। आज और वही बेटा जब हुआ तो द्रुपद ने द्रोण के पास ही भेजा कि जाके युद्ध कला सीखो, क्योंकि द्रोण से और कोई बेहतर था नहीं उस वक्त, बेहतरीन गुरु। परशुराम जी थे, पर परशुराम जी क्षत्रियों को सिखाते नहीं थे। तो वही बच्चा जो द्रोण सीखा अब द्रोण के सामने आ गया और वो व्यूहरचना लेके खड़ा है। तो वो ताना ही मार रहा है और हंसते हुए बोल भी रहा है कि देख लो, जो जिनको आपने सिखाया वही तो आपके सामने खड़े हैं। तो अभी इन 3 श्लोक में अभी हम यही बात करने वाले हैं। पर एक बात सोचने वाली है जिसमें विचार किया जा सकता है कि धृतराष्ट्र को हमने शुरू से सुना है और टीवी में देखा कि अंधे हैं। अगर वो अंधे हैं तो उनको बचपन से ही राजा बनने की एजुकेशन क्यों दी गई? नॉर्मल एजुकेशन तो होती नहीं है भाई, राजा बनने की एजुकेशन अलग ही होती है। बड़े होने के बाद उनको बोला भाई अब राजा नहीं बन सकते क्योंकि आप अंधे हो। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। क्या उनको नहीं मालूम था कि राजा बन सकते हो? उनको भी तो मालूम था, और जो बाकी लोग थे उनको भी मालूम था। तो क्यों दिया गया उनको एजुकेशन राजा बनने के लिए? सोचने वाली बात है कि क्या वो असली में ही अंधे थे, फिजिकली अंधे थे, आंखें नेत्र खराब थी? क्या वो आध्यात्मिक तौर पर अंधे थे? उनकी जो शादी हुई हुई गांधारी से, गांधार की राजकुमारी थी और वो शिव भक्तनी थी। शिव भक्तनी क्यों थी? विष्णु की भक्त हो सकते थे, गणेश जी की भक्त, माँ दुर्गा की भक्त। शिव भक्तनी इसलिए दिखाई गई है कि शिव जो है वो चेतना का स्रोत है, संपूर्ण चेतना, प्योर चेतना।